हालेलुया। हम जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सीख रहे हैं रेड हेफर और टेम्पल। आज इसका छठा हिस्सा है। पिछली दफा हमने अक़वाम मुत्तहिदा और जॉर्जिया गाइस्टोन पत्थरों पर गुफ्तगू की थी और हमने कुछ एविडेंस दिए थे कि जो जॉर्जिया गाइस्टोन पत्थर हैं, जिनको उर्दू में पत्थर कहा जाता है, इन पर 10 अहकाम लिखे हुए थे। इन पर क्या लिखे थे? जो कि शैतान की तरफ से हैं, लुमिनेटी फ्रीमेसन्स की तरफ से हैं, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा है, जिनकी तकमील दुनिया के अंदर, जिनको इम्प्लीमेंट इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा कर रही है। ठीक है जी। कुछ हमने मेडिकली गुफ्तगू की थी और मैंने बताया था कि किस तरह से लोगों को बांझ किया जा रहा है, किस तरह से दुनिया की आबादी कम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि उन 10 हुक्मों में से पहला और दूसरा हुक्म सरफरिस्त थे, ये 2 हुक्म। और उनमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि दुनिया 50 करोड़ से कम हो, दुनिया 50 करोड़ से कम होनी चाहिए। बहरहाल, मैंने पिछली दफा भी ये बता दिया था कि किस तरह से इनका अदद 666 है, और ये याद रहे कि ये इनका अदद है, ये इनके कवानीन का क्या है? अदद है। याद रखें कि जो शख्स, जो हस्ती अपने नाम का अदद देती है या दुनिया के अंदर उसका तारुफ करवाती है, अगर वो साथ में अपने कानून दे और उसको बतौर छाप या मोहर इस्तेमाल करे, तो इसका मतलब यह है कि वो खुदा होने का दावा करती है। इसका मतलब है कि वो क्या कर रही है? क्योंकि सेम टू सेम यही तरीकाकार यहोवा पाक खुदा का है, सेम टू सेम यही तरीकाकार यहोवा पाक खुदा का है। तो जैसा कि दानिएल की किताब, उसका 7 बाब आयत नंबर 25 जब हम देखते हैं, तो वहां लिखा है कि जो हैवान है वो खुदावंद की शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा और खुदावंद के मुकर्रर वक़ात को भी बदलने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। सो लिहाजा हैवान अपनी शरीयत देना चाहता है, अपने ला देना चाहता है, अपने कानून देना चाहता है, वो अपनी सल्तनत बनाना चाहता है, अपने अपने लोगों को पीछे लगाना चाहता है, जैसा कि मुकाशफा की किताब में लिखा भी है। सो वो खुदावंद की शरीयत को खत्म करके अपनी शरीयत कायम करना चाहता है। वो खुदावंद की शरीयत को खत्म करके क्या करना चाहता है? इसलिए उसने यहोवा पाक खुदा के शरीयत के मुकाबल अपनी शरीयत कायम की, अपनी शरीयत मुतारफ करवाई। और ये हर दौर में हैवान करता है, हर दौर में शैतान करता है। मिसाल के तौर पे यहोवा पाक खुदा ने भी 2 तख्तियों पर 10 हुक्म दिए, तो जॉर्जिया गाइस्टोन पर भी कितने हुक्म उसने लिख कर दिए हैं? 10 हुक्म। और अगर अक़वाम मुत्तहिदा की एक्टिविटी देखें तो वो इन 10 हुक्मों के दायरा कार में है। उनकी सारी एक्टिविटी किसके अंदर है? इन 10 हुक्मों के दायरा कार में चल रही है। और इनका आर्टिकल, इनका एक कानून है, आर्टिकल 666 आर्टिकल, और उसमें खुराक के मतलब इन्होंने कानून बनाया है कि वो खुराक जो है दुनिया में मोहताजों को या खरीदने वाले लोगों को या मदद लेने वाले लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक दी जाएगी। और हैरत की बात है कि उस बिल का नाम, उस बिल का नंबर पता क्या है? 666। उस बिल का नंबर क्या है? 666। बहरहाल, मैं अभी इस बहस की तरफ नहीं जाना चाहता। जो चीजें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, वो सबसे पहले तो ये है कि हमें यह पता होना चाहिए कि वो अपना निशान क्यों दे रहा है, वो क्यों बनी इंसान पर अपनी छाप लगा रहा है, रीजन क्या है। और दिल थाम कर आज जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पर सुने या टिकटॉक पर सुने, सबसे पहली बात तो यह है कि हो सकता है कि आपको ये मेरी बातें नागवार गुजरें, कड़वी लगें, दिल को अच्छी ना लगे। हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैं आपको हिट कर रहा हूं या आपकी तजलील कर रहा हूं या आपको बेइज्जत कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब भी खुदा के कलाम को पेश करता हूं तो किसी की तजलील करने के लिए नहीं, बल्कि सच दिखाने के लिए खुदा के कलाम को पेश करता हूं। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम। सो लिहाजा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा 13 बाब आयत नंबर 16 और 17 और 18 पढ़ेंगे। अच्छा जी, मुकाशफा 13 बाब आयत नंबर 16, 17 और 18 पढ़ेंगे।
लिखा है, और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का यह मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। यहोवा पाक खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का फजल और उसकी बरकत हो। शैतान हैवान क्यों अपनी स्टैंप हाथ और माथे पर करना चाहता है? यही जगह उसने क्यों इंतखाब की? यही जगह उसने क्यों तलाश की? या यही जगह इंसान की उसने इसका क्यों वो किया जी कि यही जगह जो है स्टैंप लगानी है? क्यों? क्या रीजन है? इसका जवाब मिलेगा आपको इस्तस्ना की किताब, उसका 6 बाब आयत नंबर 6, 7, 8 और 9 में। यहां लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर क्या करना? बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मान दो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। यहोवा पाक खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत हो। अच्छा, इस हवाले में तोरा जो है वो हाथों पर और पेशानी और घर की चौखटों और मुल्क के फाटकों पर बतौरे निशान बांधने के लिए क्या दिया गया है? हुक्म दिया गया। खुदावंद ने कहा, मेरी शरीयत, मेरी तोरा जो है वो तुमने कहां बांधनी है? आप सबकी आवाज चाहिए, कहां बांधनी है? कहां पर? हाथों पर, फिर माथे पर, बतौरे निशान। हैवान ने अपना निशान कहां लगाना है? हाथ पर और माथे पर। ये दो जगह उसने क्यों इंतखाब की? तो इसका जवाब है पैदाइश की किताब, अगर आप 5 बाब पढ़ें उसकी 28 आयत 29 और 28, तो यहां लिखा है, लमक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम नूह रखा, और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। तो यहां लमक ने अब अपनी मेहनत को हाथों की मेहनत कहा है। अपनी मेहनत को क्या कहा है? इसका मतलब ये हुआ कि हाथ जो है ये अमाल की अलामत है। हाथ किसकी अलामत है? इसी तरह अगर आप यकूब और लाबन का मामला देखते हैं तो पैदाइश 31 बाब आयत नंबर 42 में लिखा है, अगर मेरे बाप का खुदा अब्राहम का माबूद जिसका रोब इजहाक मानता था मेरी तरफ ना होता, तो जरूर ही तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी। क्या लिखा है? खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी, और कल रात तुझे डांटा भी। तो यहां फिर याकूब रसूल अपनी मेहनत यानी अपने अबाल उनको अपने हाथों से क्या देता है? तशबीह देता है। जैसा कि बाइबल मुकद्दस कई जगह पर इसको बतौर तशबीहात इस्तेमाल करती है। इसके लिए बहुत सारे हवाला जात हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हाथ अमाल की अलामत है। हाथ क्या है? अमाल की अलामत है। तो ये मेटाफोरिकली एक लैंग्वेज है मुकाशवा की किताब में, और बेसिकली आप जिसके अमाल, जिसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं या जिसकी तालीम पर अमल कर रहे हैं, उसी की छाप आप पर है। उसी की छाप आप पर है। जैसा कि हैवान ने अपने कानून बनाए, अगर कोई उसके कानूनों को मानता है तो उसकी छाप हम पर है। अगर हम इंसान जितने भी हैं, अगर हम उसके हुक्मों को मानना शुरू हो जाए तो फिर उसकी छाप इंसानों पर लग गई। लेकिन अगर इंसान यहोवा पाक खुदा के कवानीन पर अमल करना शुरू कर दे तो हम पर किसकी छाप है? यहोवा की। क्योंकि हाथ जो है अमाल की क्या है? अलामत है। तो ये एक सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। अच्छा जी, इसीलिए वो हर दौर में खुदावंद की शरीयत की क्या करता रहा? मुखालफत करता रहा। क्या करता रहा जी? मुखालफत करता रहा। और उसने कभी भी यहोवा पाक खुदा की शरीयत को कलीसिया में राइज नहीं होने दिया,
और वो लड़ता रहा है कलीसिया से। अच्छा, मजे की गल है कि कलीसिया चुप करके लापरवाह रही है। कलीसिया ने कभी परवाह नहीं की थी, कलीसिया लापरवाह रही, बल्कि कलीसिया हमेशा बहस मुबासे जी रही है। चले आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ आपको हिस्ट्रिकल तारीखी बातें बताता हूं। मैं बताता हूं कि कब कब शैतान ने कहां कहां खुदा के कानून खत्म किए और उसने अपना एक निजाम बनाने की क्या किया, कोशिश की है। ईमानदार को हैवान के निशान पर किताबों का एक अंबार मिलेगा, लेकिन यहोवा खुदा के निशानात पर बहुत खामोशी आपको मिलेगी। कोई भी यहोवा पाक खुदा के निशानों के बारे में आपको नहीं बताता। यहां तक कि मैंने आज तक इस बात पर कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई वीडियो नहीं देखी, किसी स्कॉलर को इस पर बात करते हुए नहीं देखा। बहुत कम स्कॉलर है, वो भी मिसियानी, वो भी मिसियानी। याद रखें कि आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। आपको एक से अदावत रखनी होगी और एक से मोहब्बत। अगर आप मत्ती 6 बाब आयत नंबर 24 को पढ़ते हैं तो यह लिखा है, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। कभी एक चश्मे से दो तरह का पानी आपने निकलते देखा? क्योंकि देखा आपने, खारा और मीठा पानी निकलता। यकूब के खत में तीसरे बाब की आयत नंबर 11 में भी यही लिखा है। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? एक खेत में दो तरह का बीज भी नहीं बोया जाता, बाइबल ने मना किया है। अगर आप अखबार की किताब उसका 19 बाब आयत नंबर 19 पढ़ें तो यहाँ ये खुदावंद ने तौरात दी है। तौरात में ये कानून है, जहां लिखा है तुम मेरी शरीयतों को मानना, तू अपने चौपायों को गैर जिन्स से भरवाने ना देना, और अपने खेत में दो किस्म के बीज एक साथ ना बोना, और ना तुझ पर दो किस्म के मिले जुले तार का कपड़ा हो। अच्छा, ये बात पक्की है कि जिस पर यहोवा खुदा की मोहर या उसका निशान है वो हैवान का गुलाम नहीं, या हैवान का उस पर कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जिन पर यहोवा खुदा का निशान नहीं है वो लोग मुकम्मल तौर पर हैवान के कब्जे में आ चुके हैं। तो आए यहोवा खुदा के निशानात बाइबल में से देखते हैं कि वो निशान क्या क्या है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो नंबर 1, खतना। खतना यहोवा खुदा के अहद का और यहोवा खुदा के नाम का अददी निशान है। खतना यहोवा खुदा के नाम का और अहद का अददी निशान है। पैदाइश 17 बाब आयत नंबर 10 में लिखा है, और मेरा अहद जो मेरे और तुम्हारे दरमियान और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल के दरमियान है, और जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नूरीना का खतना किया जाए, और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे यहाँ पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज का हो किया जाए, ख्वा वो घर में पैदा हो, ख्वा उसे किसी परदेसी से खरीदा हो जो तुम्हारी नस्ल से नहीं। लाजिम है कि तुम्हारे खानाजाद और तुम्हारे जर खरीद का खतना किया जाए, और मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में अबदी अहद होगा, और वो फर्जंदे नूरीना जिसका खतना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा है। अब ये यहोवा पाक खुदा का क्या है? अहद का निशान है। अब सब मेरे साथ है। खतना यहोवा पाक खुदा के अहद का क्या है? निशान है। शैतान जानता है कि ये निशान जिस पर ना होगा मुझे उसको खुदा की कौम से काटने की जरूरत नहीं है। यहोवा खुद ही उसे उसकी कौम से क्या करेगा? काट देगा। वो खुदा की रया नहीं रहेगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि जो कोई अपना खतना ना कराए वो खुदा की कौम से क्या कर दिया जाएगा? खुदा की कौम से क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। ये इब्लीस जानता है, इसलिए इब्लीस ने बड़ी सियासत चली। ऐसे खादम खड़े किए उसने, झूठे, जिन्हें हम भेड़िए कह सकते हैं या झूठे नबी कह सकते हैं या झूठे उस्ताद कह सकते हैं। ऐसी डिनोमिनेशंस खड़ी की, ऐसी सेमिनरियां खड़ी की, ऐसे पादरियों को खड़ा किया जिन्होंने ये तालीम देना शुरू कर दी कि खतना अब जरूरी नहीं है। खतना अब जरूरी नहीं है। ये तो हालिया दौर की बात कर रहा हूं ना, कि यहाँ पर ये सीन चल रहा है, जबकि 1700 साल से ये तालीम कलीसिया को दी जा रही है। कितने सालों से? लेकिन 1700 साल का जो अर्सा है, अगर इससे पहले भी अगर हम नजर दौड़ाएं तो इब्लीस ने इस निशान की बड़ी मुखालफत की है। इस निशान की क्या की है? बहुत मुखालफत की है। बाइबल का हुक्म है बच्चे का खतना लाजमी तौर पर 8वें दिन होना लाजमी है, वरना वो शख्स जिसका वो बच्चा है वो अपनी कौम में से क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा, और वो बच्चा भी कौम का हिस्सा नहीं रहेगा।
आखिर ऐसा क्यों? 8वें दिन खतना लाजमी क्यों है? 8वें दिन खतना लाजमी क्यों है? सारे मिसियानिक सुन ले। बहुत सारे मिसियानिक कहते हैं जी खतना अजे रहन दो, 8 दिन दे विच बच्चा बहुत छोटा है, बड़ा नाजुक है, ते खतना ना अजे कराओ, कुछ दिन रुक जाओ। खतना ही कराना ना, खैर अगे पीछे भी दिन हो गए तो कोई मसला नहीं। सही सही दसो, हुक्म की है? खतना कराना। हुक्म सिर्फ खतना कराना है। हुक्म यह है कि 8वें दिन खतना कराना। हुक्म क्या है? 8वें दिन। तो 8वें दिन खतना कराना, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही वजह आप लोगों के सामने बयान करूंगा। जब यहोवा खुदा खतने का हुक्म देता है तो 8 का अदद हुक्म का हिस्सा बनाता है। आखिर क्यों? तो नोट कर लें, हैवान का अदद हैवान के नाम का अदद है। हैवान का अदद हैवान के नाम का अदद है, और शैतान यहोवा खुदा की नकल करता है। अच्छा, यहोवा नाम इब्रानी के 4 हरूफों से लिखा जाता है, और हर हरूफ का एक अदद है। तो आए देखते हैं कि यहोवा नाम का आखिरी अदद क्या बनता है। अगर आप योद का अदद देखें तो योद का अदद है 10, और अगर आप हे का अदद देखें तो हे का अदद है 5, वाव का अदद है 6, और फिर हे का अदद है 5। तो जमा कर लें तो ये टोटल बनते हैं 26, और 26 को अगर नंबरों में जमा करें, 2 और 6 कितने हुए? 2 और 6 8। तो यहोवा नाम का आखिरी टीचर क्या है? बच्चे का खतना कौन से दिन होना चाहिए? 8वें दिन। तो ये निशान यहोवा पाक खुदा के नाम का निशान है। ये निशान किसका है? आप सब मेरे साथ हैं? ये निशान किसका है? यहोवा पाक खुदा के नाम का निशान है। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम। अच्छा जी, क्यों यहोवा नाम का आखिरी अदद 8 है? आखिर क्या वजह है कि खतना ना कराने की इतनी बड़ी सजा दी गई कि वो यहोवा खुदा की कौम का हिस्सा ही नहीं रहेगा? दरअसल खतना लाजमी तौर पर 8वें दिन होना चाहिए, क्योंकि ये यहोवा खुदा के नाम और अहद का निशान है। बारूक हाशिम, आप तारीख उठाकर पढ़ लें, गैर कौमों ने इसराइल पर जब भी हमला किया तो उन्होंने खतना और तोरा पर लाजमी पाबंदी आयद की है। तोरा का अदद क्या है? सब आप सब ने सीखा होगा, जरा बुलंद आवाज से बताएं, तोरा का आखिरी अदद क्या है? आवाज नहीं आई आप सब। तोरा का आखिरी अदद क्या है जी? 8। तो तोरा का आखिरी अदद जो है वो भी 8 है। तो इस्तस्ना 6 बाब में आपने क्या पढ़ा है कि तोरा क्या हो? तुम्हारे माथे और हाथ पर क्या हो? निशान के तौर पर। तो तोरा यहोवा नाम का निशान है। तोरा यहोवा नाम का क्या है? निशान है। खतना यहोवा नाम का क्या है? निशान है। हालेलुया। यानी जिसके पास तो रात नहीं वो यहोवा का नहीं, जिसके जिस्म में खतने का अहद नहीं वो यहोवा का नहीं। वो किसका है जी? 2 ही मालिक हैं, एक है हैवान और एक है यहोवा पाक खुदा। अगर किसी के पास यहोवा पाक खुदा का निशान नहीं तो सारे हम आवाज होके दसो कि ओ फिर किदा किदे किदे निशान दे थले? वो तो हैवान के निशान के तसल्लुत में। बड़ा सिंपल है। क्यों जी? बारूक हाशिम जी, तो तारीख पढ़ाता हूं आपको। पहला मकाबीन उसका पहला बाब आयत नंबर 41 और 50 पढ़ रहा हूं, 41 से 50 तक लिखा है। हजरत सानी और बादेजा इंताकस बादशाह ने अपनी तमाम ममलकत के लिए यह फरमान सादर किया कि सब लोग एक ही कौम बन जाएं और हर एक अपने दस्तूरों को छोड़ दे। ठीक है जी? एक गवर्नमेंट, एक मजहब, एक राय, यानी एक ही बादशाह हो पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया का बादशाह एक ही हो। ये मकाबियों के दौर में भी यही सोच थी, और पाबंदी किस चीज पर थी? तौरात पर। क्यों जी? पाबंदी किस चीज पर थी? तौरात पर। और देख लें जरा, यही सोच इधर भी पाई गई। सब कौमों ने शाही फरमान की ताबेदारी की और इसराइल में से भी बतेरे उसके दीन को इख्तियार करके बुतों के आगे कुर्बानी गुजराने और सब्बत को नफा करने लगे। बादशाह ने यरूशलेम और यहूदिया और यहूदा के शहरों में भी एलचियों के हाथ फरमान भेजे कि अपने मुल्क में अजनबी दस्तूर इख्तियार करें और मकदिस में सुख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों और तबावनों के गुजराने से बाज आ जाए और सब्बत और दीगर ईदों का मनाना बंद कर दें और हैकल और अशखास मखसूसा को बेहुरमत करें और मज़बा और हैकल और बुत खाने बनाए, यानी उनका अपना मंदिर बनाए। हैकल वो नहीं जो खुदा की है, यानी वो कहना चाहते हैं
मजबा और मंदिर और बुत खाने बनाए और खंजीरों यानी सूरों और दीगर हराम जानवरों को ज़िबा करें और अपने पेटों को नामख्तून रहने दे और अपनी रूहों को हर तरह की नजासत और मकरूहात से पलीद करें, यहां तक कि शरीयत को फरामोश कर दें और तमाम रवायतों को तरक कर दें, और जो कोई शाही फरमान के मुताबिक अमल ना करे उसे कत्ल कर दिया जाए। ये मकाबीन के दौर में हुआ। तो शुरू से शैतान क्या करता रहा है? तो रात को क्या करो, खत्म करो, खतने को क्या करो, खत्म करो, ईदों को क्या करो, खत्म करो, सब्बत को क्या करो, खत्म करो, और तौरात का जिक्र तक मत करो, कुर्बानी को खत्म कर दो, हैकल को खत्म कर दो। और इसके ऑपोजिट आप देख लें, यहूदा मकाबी के दौर में इपिफिनस शहारब ने कहा इसके बरअक्स बुतों की कुर्बानियां करो, बुतों के मंदिर बनाओ और उनके कवानीन और उनके रिवाज, उनकी रस्मात, उनके ला पर क्या करो, अमल करो। यानी उस दौर में भी शैतान ने इपिफिनस शहारब को इस्तेमाल करके अपने कानून दिए, अपनी ईदें दी, अपने त्यौहार दिए, और खुदावंद की ईदें, खुदावंद के अहद, खुदावंद की तौरात और खतने को क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया कौम में से। अच्छा, आप सब ने बताना है कि खुदावंद की ईदों के खिलाफ शुरू से कौन है? एक आवाज हो गई, दसो यार, कुछ कुछ ना दसो। एक आवाज की हो गया, सारे बोलना नहीं होगा क्या सारे? शुरू से खतने के खिलाफ कौन है? ईदों के खिलाफ कौन है? सब्बत के खिलाफ कौन है? तौरात के खिलाफ कौन है? आज बहुत सारे पादरी कहते ने ये बाइबल की तलीम है कि शरीयत दे असी मतहत अब ईदें हम पर लागू नहीं, खतना हम पर लागू नहीं, सब्बत मनाना जरूरी। सच्ची सच्ची बताएं, ये वही जुबान है ना? ये कौन सी जुबान है? ये किसकी जुबान है? बोले, अस्तहा की जुबान है ये तो बाइबल की जुबान ही नहीं है, ये तो मंसूबा बाइबल का है ही नहीं है, ये तो जिसका मंसूबा है पीछे से पता चल रहा है। बारू कासिम जी, शैतान को इतनी तकलीफ क्यों है इन चीजों से? आप देखें, बहुत सारी डिनोमिनेशन हमारे खिलाफ बड़े जोरों शोर से काम करते हैं, बकायदा फंडिंग होती है उनको। क्यों जी? मुझे बहुत सारी अंदर खाते रिपोर्टें मिली हैं कि बकायदा तौर पर हमारी मुखालफत के लिए फंडिंग होती है और उनको इस काम पर लगाया, हमारी जातियात पर अटैक होता है, हमारी जातियात पर अटैक होता है, और खास इस काम पर मुखालफत करने पर लोगों को लगाया गया है कि ईदों को नहीं कलीसिया के अंदर फैलने देना, सब्बत नहीं फैलने देना, खतने की तालीम आम नहीं होने देनी, तो रेत की तालीम आम नहीं होने देनी। पौलुस रसूल के खतूत को भरपूर इस्तेमाल करके शरीयत को खत्म करवाओ, खतने को खत्म करवा दो, लोगों को बोलो कि ईदों के साथ हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं। और मैं ये कई बार चैलेंज कर चुका हूं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा स्कॉलर नहीं जो ये साबित कर सके कि पौलुस रसूल ने खुदा की तौरात के खिलाफ तालीम दी, खुदा के दिए हुए खतने के खिलाफ तालीम दी, या उसने कभी खुदा के निशानों के मुखालिफ तालीम दी, या ईदों के खिलाफ तालीम दी। पौलुस ने अपने खतूतों के अंदर कभी भी इन चीजों की तालीम नहीं दी कि तुम ये ना करना। इन्होंने पौलुस रसूल के खतूत को मिसयूज करके कलीसिया को गुमराह किया। बहुत सारे लोग सुनने के बाद शायद ये समझते हो कि मैं पौलुस ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ पढ़िया नहीं भाई, जे मैं पढ़िया, मैं जो शरीयत कबूल की थी तो पौलुस ਨੂੰ पढ़ के की थी, मैं बल्कि शरीयत की तरफ मूव भी पौलुस की वजह से हुआ। हालेलुया जी। और इनको पता भी नहीं है कि पौलुस कितने किस्म के खतने की बात करता है अपने खतूत के अंदर। जाकर मेरी वीडियोस देखें जो मैंने खतने पर बनाई है। इसी मौजू पर कुछ और भी वीडियो है जो बहुत तफसीलन है, हैवान और यहोवा और हैवान के निशान पर बहुत तफसीलन वीडियो बनाई है मैंने, बहुत सारी वीडियोस है, वो आप जाकर देखें। उसमें मैंने बताया है कि पौलुस किस खतने की बात करता है। वो कभी भी यहोवा पाक खुदा के दिए हुए खतने की बात है उसकी मुखालफत वो हरगिज नहीं करता। एक लफ्ज नहीं है बाइबल में मुखालफत की मद में, क्योंकि वो जानता है कि ये यहोवा के नाम के अदद का निशान है। तो रेत किसके नाम का अदद है जी? तो रेत का अदद क्या है? आखिरी 8। यहोवा नाम का आखिरी अदद क्या है? खतना कौन से दिन होता है? 8वें दिन। यशवा नाम का अदद क्या आखिरी? 8। बारूक हाशिम जी, ये तो ज़बूर 119 है, इसे तौरात और बादशाह का ज़बूर कहा जाता है। किसका ज़बूर कहा जाता है? तौरात और इसको इब्रानी के 22 हरूफों में तकसीम किया गया और उसका हर पैराग्राफ 8 आयतों में। कितनी आयतों में? 8 आयतों में। बुजुर्ग दाऊद ने जब इस ज़बूर को लिखा तो देख ले इसकी तरतीब कैसी है, बकायदा उसके अंदर, और उसको तौरावील कहा जाता है। यहूदियों में से क्या कहा जाता है?
तोरावील को इस तरह से तरतीब दिया गया है कि हर पैराग्राफ 8 आयतों पर मुश्तमिल है। हर पैराग्राफ कितनी आयतों पर मुश्तमिल है? 8 आयतों पर। और उसे कहा जाता है बादशाह और तौरात का ज़बूर। बारू काशिम जी, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। मकाबीन में यह भी लिखा है कि शरीयत और ईदों और सबतों पर पाबंदी आयद कर दी गई और खतना पर तो ऐसी सख्ती से पाबंदी आई थी कि यहूदी औरतों को बड़ी भयानक सजा दी जाती थी, जैसा कि मकाबीन में लिखा है। मकाबीन पहला बाब आयत नंबर 59 से 61 तक लिखा है। महीने की 25वीं तारीख में उस भीड़ गाह पर जो मज़बा पर बनाई हुई थी भीड़ चढ़ाई जाती थी, और जो औरतें अपने बच्चों का खतना कराती थीं वो फरमान के मुताबिक कत्ल कर दी जाती थी। उनके बच्चे उनकी गर्दनों के साथ लटका दिए जाते थे और उनके घर वाले और खतना करने वाले भी हलाक कर दिए जाते थे। मेरे हाल देखो सारे जोसेफ भाई, तुम भी समझे सही सही दसिया जे जो तुम खतने की गल करते हो कि लोग तुहानू मारन वाली गां करो नहीं कहते। लोगों को गुस्सा चढ़ता है कि नहीं? हाँ जी, लोगों को कितना गुस्सा चढ़ता है, इंजन ना खा ही जाना। और कईयों का बस नहीं चलता लोग इतनी नफरत करते हैं। जो खुदा की तौरीत की बात करता है, खतने की बात करता है, जो सब्बत की बात करता है, ईदों की बात करता है, लोग उसके खिलाफ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप सबको तजर्बा हुआ होगा। बताएं, आपके रिश्तेदारों ने आपकी मुखालफत की ना? की है ना? और डरते क्यों? रिश्तेदार तो नहीं बोल बैठे भाई। हाँ जी, कई खानदानों पे रिश्तेदार छड़ने पै, कईयों को बड़े ताने सुनने पड़े। कई आज तक ताने सुनते हैं। तो कई कहते तू कितने टुरते आए, वो पुठे पासे टुरते, ढाडियां तो गल्लां ही नवीं, और पहला दे इंज नहीं सी, वो मसीहत दे इंज विच नहीं सी, और तू ही नवा ही मामला लैंदा। एक भाई तो मेरे बारे पता की कहना होता है, आए दिन नवा ही कट्टा खोल के बैठा होता है। ये लफ्ज बोलता है मुझे, ये आए दिन नया कट्टा खोल के बैठा होता है। तो इतनी ज्यादा नफरत करते हैं लोग हमसे। वही नफरत है जो इपीफिनस चहारम में पाई जाती थी। वो तो बादशाह था ना, इसलिए कत्ल कर देता था। सच्ची सच्ची दसो, इन्होंने हाथ से कोई इख्तियार हो, कोई पावर हो, तो त्यानू जीन दें? है जी, त्यानू जीन दें? कदी नहीं जीन दें, कदी नहीं जीन दें, त्यानू साह ना लैन दें। ये तो शुक्र करें कि खुदा ने कुछ माहौल संभाला है कि आप बचे हुए, वरना नफरत वही है, नफरत है वही है, अदावत बगावत वही है, वही तस्वीर है, वही रूह है, स्पिरिट वही है, सिलसिला वही है। इतना जुल्म किया गया कि उनकी माओं को भी कत्ल कर दिया गया, पहले बच्चों को कत्ल करके उनके गलों में लटकाया गया, फिर उन औरतों को भी मार दिया और उनके पूरे पूरे खानदान मार दिए गए सिर्फ खतना कराने की वजह से। इतना खतने से उनको क्या मसला था? सोचे ना क्या थी प्रॉब्लम, क्योंकि ये अहद का निशान है। यहोवा पाक खुदा में जब हम तोरा पर अमल करते हैं तो हम यहोवा पाक खुदा में पनाह पाते हैं, बारूक हसन छुप जाते हैं वहां पे। अच्छा जी, खतना लाजमी है क्योंकि ये अहद और यहोवा नाम का निशान है, और पालूस रसूल इस निशान को रास्तबाजी पर मोहर करार देता है। रोमियो 4 बाब आयत नंबर 11 में लिखा है, और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं, और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। इसलिए यहोवा खुदा का अपना कलाम सिर्फ मख्तूनों के सुपुर्द करता है, किसी और के सुपुर्द नहीं करता। खुदावंद अपना कलाम किनके सुपुर्द करता है? ताकि वो यहोवा खुदा की खिदमत करे। रोमियो 3 बाब पहली आयत में लिखा है, पास यहूदी को क्या फोकियत है और खतना से क्या फायदा? सवालिया निशान है। जवाब देता है पलूस रसूल आयत नंबर 2 में, वो कहता है हर तरह से बहुत, खास कर ये कि खुदा का कलाम उनके क्या हुआ? सुपुर्द हुआ। बारू हाशिम एक आवाज होकर बताए, खुदा का कलाम किनके सुपुर्द है? क्यों? उनके पास है। इसलिए मैं कहना किसी नाम मख्तून गाई यकीन दे, बात समझ रहे हैं? वो सीधी जी गल है, जिहदे उत्ते यहोवा दा निशान नहीं है, उत्ते किहदा निशान है? सोचो किनू गाई यकीन दे रहे हो तुसीं? गल कित्थे तक जा रही है? सोच लो ना भाई। इसलिए मैं कहना कि
नामख्तून पादरी को दुआ भी ना करवाया करो। कई लोगों ने मेरी गल बड़ी बुरी लगती, खास तौर पर नामख्तून पादरियों को। पिछले दिनों जो बंदे ने मेरी वीडियो लाई सी फेसबुक पे, क्या देखो जी की कह रहे हैं, ये मसीहत की मुखालफत कर रहे हैं। मसीहत क्या है जी, बताएं जी, मसीहत क्या है? बाइबल पढ़ी हुई थी मेरी, मसीहत क्या है? मसीहत बाइबल है। मसीहत किसमें है? बाइबल में है ना। इसको रद्द करने वाला भी कोई मसीह होगा? है फ्राडिया जहा झूठा, ये मसीहत की मुखालफत कर रहे हो। मैं बाइबल की गल कर रहे, मसीहत है बाइबल के नाल, बाइबल की मुखालफत करके भी कोई मसीहत है? हकीकी मसीह कौन है? जिला बाइबल की गल करे या बाइबल की मुखालफत करे? और मैं बाइबल की गल कर रहे, एक वो कि साडे झूठ की मुखालफत कर रहे। बात समझ रहे? मेरे मेरे मेरी वीडियो बना देना दिया देखो जी मसीहत की मुखालफत कर रहे। वो मसीहत की मुखालफत नहीं है, जो मसीहत के खिलाफ हो रहा है मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूं, जो प्रोपोगंडा अवान ने छेड़ा हुआ है। तो लिहाजा इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि अजले नाम अख्तून पादरी ने इनको दुआ भी ना घर करवाया करो यार। ना कहना कि मैं भैन जी दुआ करनी, उन्होंने कर लेंगे अया भी करना क्यों जी, सानू दुआ बेहतर करनी है। बारू काशन जी, हमारा एक नौजवान है लाहौर का, वो आंदा उस्ताद जी कोई आ जाए ना, तो मैं तो उनको कहता पूछना जी सारा कुछ, वो पूरा इंटरव्यू लेना, तो जे वो फेल हो जाए ना इंटरव्यू हो जाए, तो मैं उन्होंने कहना भाई ना बाइबल खोलिया जाए तो ना दुआ करे, पानी पीवो, रोटी खानी रोटी खाओ, चाह पीनी चाह पीवो, भाई हो तुम साडे, लेकिन मेहरबानी ना मेरे घर खिदमत का काम अंजाम नहीं देना, क्योंकि तुम मेरे कागजात खादम नहीं है। और लोगों को गुस्सा लगता है, वो कहते हैं जी ये मसीहत की मुखालफत कर रहे हैं। यार शर्म करो यार, बाइबल की तालीम देने वाला बंदा मसीहत की मुखालफत करता है या मसीहत की बात करता है? हिजकियेल 44 बाब की 9 आयत में लिखा है, खुदामंद खुदा यूं फरमाता है कि उन अजनबी ज़ादों में से जो बनी इसराइल के दरमियान है, कोई दिल का नामख्तून या जिस्म का नामख्तून अजनबी ज़ादा मेरे मकदस में दाखिल ना होगा। बारू हाशिम जी, यहां तक कि यहोवा खुदा ने इसराइल को वादा शुदा सरजमीन पर इसराइल को बगैर खतना के दाखिल नहीं होने दिया। यशवा 5 बाब की आयत नंबर 2 में लिखा है, 2 से लेकर 5 तक यहाँ लिखा है, और उस वक्त खुदावंद ने यशवा से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इसराइल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यशवा ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इसराइल का खतना किया। और यशवा ने जो खतना किया उसका सबब यह है कि वो लोग जो मिस्र से निकले, उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था। तो खुदा ने उस सरजमीन पर कदम नहीं रखने दिया बगैर खतने के। क्यों नहीं रखने दिया? देख लें, बाइबल में वाज़ेह लिखा हुआ है। सो तौरा का आदत भी यही है। ठीक है जी, बारू काशन जी। अब सब्बत भी यहोवा पाक खुदा का निशान है, ये बाइबल दे देंगे, सब्बत भी यहोवा पाक खुदा का निशान है। मेरे साथ खरूज 31 बाब निकालें, खरूज 31 बाब, कोई भी भाई जल्दी जल्दी निकाल। 12 इससे पढ़ रहा हूं। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तो बनी इसराइल से यह भी कह देना कि तुम मेरे सबतों को जरूर मानना, तुम मेरे सबतों को, ये सबतों की जमा है जिसमें खुदावंद की तमाम ईदें भी शामिल है। उसका रीजन ये है कि जो ईद का पहला दिन और आखिरी दिन होता है वो खुदावंद का सबत कहलाता है, वो दिन खुदावंद का क्या कहलाता है? इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। बस तुम सबत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे वो जरूर मार डाला जाए, जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन आराम का सबत है जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। जो कोई सबत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। बस बनी इसराइल सबत को माने और पुष्ट दर पुष्ट उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। आमीन। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है पूरी कलीसिया के सामने। टिकटॉक पर भी जो लाइव वीडियो है इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, जो सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलें बताएं, खुदावंद ने यहाँ सबत को, ईदों को निशान ठहराया, क्यों ठहराया? किस चीज का निशान ठहराया? अहद है, ठीक है, अहद है। किस चीज का अहद है? नहीं, वो तो सबत अक्स है ना, 1000 साल बादशाह, लेकिन ये निशान ठहराया। आखिर में आपने पता क्या पढ़ा है?
आपने ये पढ़ा है, खुदावंद ने कहा तुमने सबत क्यों मनाना है, रीजन क्या है? खुदा वजह बताता है, क्योंकि मैंने 6 दिन में जमीनों, मेरे साथ हैं आप सब, मैं 6 दिन में मैंने जमीनों और 7वें दिन आराम किया। तो जब आप सबत मनाते हैं तो आपको क्या याद आता है? तखलीक याद आती। क्या तखलीक याद आती? तो खुदा ने 6 दिन में क्या किया था? यानी जब आप सबत मनाते हैं तो आपको बार बार याद आता है, ये सबत आपको याद करवाता है कि दुनिया का खालिक यहोवा पाक खुदा है। बात समझ आई? दुनिया का खालिक कौन है? सच्ची सच्ची बताए, ये फ्रीमेसन, लुमिनाटी और मुल्हिदीन क्या कहते हैं कि दुनिया का कोई खालिक नहीं है। दुनिया तो एक धमाके से पैदा हुई, बिग बैंग थ्योरी पेश की जाती है। तो ये किसने, ये जोसेफ का पूरा इंटरव्यू सुने, 3 घंटे का इंटरव्यू उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, जो बकायदा शैतान से मिलकर आया, ठीक है जी। फ्रीमेसन्स ने शैतान से मिलवाया उसे, और ये रियल स्टोरी है, ये रियल है। वो फौजी था बंदा। जब ये मुल्हिद हुआ, आपको पता फ्रीमेसन पकड़ते किनको है? जो एथियस्ट होता है उनको लाजमी पकड़ते हैं, उनको पकड़ना। और ये जो जोसेफ नामी शख्स था, ये बंदा शैतान को मिलने के बाद दोबारा दीन में आ गया। उसने ये सोचा कि अगर शैतान है तो शैतान का वजूद तो बाइबल ने बताया, और अगर ये है तो बाइबल ने खुदा के बारे में बताया, तो खुदा भी है। तो वो शैतान को मिलने के बाद खुदा पर ही मान लिया। वो अपने पूरा इंटरव्यू बताता है, वो कहता है कि कैसे कैसे मेरी शैतान से मुलाकात हुई, और बकायदा वहां मरे हुए लोगों से मुलाकात करवाई जाती है। मरे हुए लोगों को पर्दे के पीछे से लाया जाता है और उनको मिलवाया जाता है, शैतान मिलवाता है। वो कहता है कि मेरी अम्मी अब्बू से मुझे मिलवाया गया, मेरे वालिदैन से मुझे मिलवाया गया। और वो कहता है कि दुनिया के तमाम बादशाह और तमाम हुकूमत करने वाले, तमाम वजीर आजम, तमाम सदर वहां मैंने देखे। फिल्म इंडस्ट्री, हर किस्म की फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर मैंने वहां देखे। वहां एक कौंसिल होती है, वहां सबको बुलाया जाता है। तो ये आप इंटरव्यू सुनेंगे, आपको आप बड़े हैरान होंगे। और लोग कहते हैं कि जी वो शायद झूठ बोलता है, लेकिन अब उसके इंटरव्यू का यकीन पेज दर पेज लोग करना शुरू हो चुके हैं। और ये फ्रीमेसन जो हैं, जितने भी हैं, ये पकड़ दिए उनको है जो एथियस्ट हो जाता है। एथियस्ट की सोच क्या है? कि कोई खुदा नहीं है, किसी ने दुनिया को नहीं बनाया। तो जब आप सबत मनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या याद आता है? नहीं, वो जुमले याद करें जो लिखे हुए, क्योंकि मैंने 6 दिन में जमीन और आसमान को खलक किया। ये आपको याद आता है जब आप सबत मनाने इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। ये याद दिलाया जाता है इसमें। खुदावंद ने कहा क्योंकि मैंने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया। और ये हैवान के खिलाफ है। ये किसके खिलाफ है? हैवान के खिलाफ। आप देख लें, लोगों ने अपना सबत भी बदल लिया, और कईयों ने तो सबत है छोड़ ही दिया। अच्छा, कोई कहना मनसूख हो गया, तो कोई कहना चेंज हो गया। और ना ये मनसूख हुआ और ना ये चेंज हुआ। तो बात ये है कि जब हम सब्बत मनाते हैं तो यहोवा पाक खुदा ने जो इस सब्बत में जो चीज खास तौर पर रखी है, वो ये रखी है कि आपको इस बात का अहद दिया गया है कि तूने सारी जिंदगी ये मानना है कि मैंने ही सारी कायनात को क्या किया है? खलक। ये इस बात का निशान है। किस बात का निशान है? कि सारी कायनात का खालक कौन है, और ये एक अहद है कि आपने मानना है। बात होगा समझी? तो जब आप सब्बत मनाने छोड़ देते हैं, अब देखो ना, किन्ने में से आने के घर बत्तियां जला के सब्बत बना देंगे, मजमा नहीं करना, मैं घर बत्तियां जला लिया यार, ऐसे नहीं है। मजमा करना, लेकिन 7वें दिन तेरा क्या हो? मुकद्दस मजमा हो। बारू कासिम जी, तो ईदें क्या है? सब्बत है, ईदें भी सब्बत है। इसलिए शैतान ने क्या किया? कैलेंडर तब्दील किया। शैतान ने क्या किया? कैलेंडर तब्दील किया। यहूदियों को भी कैलेंडर तब्दील करवा दिया। आज मौजूदा यहूदियत समझती है कि हम यहोवा पाक खुदा के शब्दों को मानते हैं। मौजूदा यहूदियत खुदा के निशानों से महरूम है। क्यों नहीं महरूम है? कि नहीं? क्योंकि दुरुस्त कैलेंडर ही नहीं है उनके पास। अच्छा, एक बात याद रहे, अगर कोई शख्स खतना कराने के बाद तोरा पर अमल नहीं करता तो वो खतना नामख्तूनी के बराबर है। रोमियो के खत में लिखा हुआ है। वो खतना किसके बराबर है? नामख्तूनी के बराबर है। यानी उसका खतना ऐसे ही तस्लीम होता है कि जैसे हुआ ही नहीं।
तो मौजूदा यहूदियत बेशक खतना कराती है, लेकिन यकीन करे तोरा के खिलाफ, तोरा के खिलाफ, तोरा के खिलाफ चल रही। सो लिहाजा हैवान ने पूरे जोर से अटैक किया कलीसिया पर, पूरे जोर से उसने कलीसिया को अपने चुंगल में फंसाया। अब यहोवा पाक खुदा का शुक्र है कि हम दिन ब दिन इस तालीम को फैला रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि हैवान ने किस तरह से कलीसिया पर अटैक किया, और लोग वापस मूव हो रहे हैं। बारूक हाशिम जी खुदावन के अहद में शरीक हो रहे हैं, हैवान के तसल्लुत से बाहर आ रहे हैं। ये जितने लोग ईदों की मुखालफत करते हैं ये हैवान के करिंदे हैं, ये जितने लोग सब्बत की मुखालफत करते हैं ये सारे हैवान के करिंदे हैं, ये जितने खतने की मुखालफत करते हैं ये सारे हैवान के करिंदे हैं, और जितने यहोवा पाक खुदा के कैलेंडर की मुखालफत करते हैं इनके अंदर भी हैवान की रूह है। इन सब से होशियार हो जाए। पॉसिबल है, आप हो सकता है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप ये हैवान की स्पिरिट आपके बाप में से बोले, आपकी माँ में से बोले, हो सकता है आपकी बीवी में से बोले, आपके शौहर में से बोले, आपके बच्चों में से बोले, आपके मोहल्ले में रहने वाला जो आपकी गली में आपका पड़ोसी है उसमें से बोले, हो सकता है आपके मोहल्ले का पादरी वो हैवान की स्पिरिट से बोलता हो, उसके अंदर हैवान की स्पिरिट बोलती हो। जो शख्स आपको ये कहे ईदें नहीं मनानी, सब्बत नहीं मनाना, खतना नहीं कराना, तुरेत पर अमल नहीं करना, समझ जाओ, वही समझ जाओ कि यह हैवान के तसल्लुत में है। वो खुदा का खादम नहीं है, वो खुदा के लोग नहीं है, उन पर खुदा का अहद का निशान नहीं है, बल्कि उसके अंदर से अज़दहा बोल रहा है। समझ जाएं। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम, सो लिहाजा होशियार हो जाए। आप जो दुख सह रहे हैं इन दुखों का बदावा यहोवा पाक खुदा करने वाला है, और इसका अजर आसमान पर से खुदा हमें देगा, और उसका इंतजार है। हालेलुया, हालेलुया। बारूक हाशिम जी, हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और दुआ करें कि खुदामंद खुदा हमें अपने अहदों में, अपने निशानों में कायम रखे, और हैवान का जो निशान है उसके तसल्लुत में एक भी जिंदगी, एक भी रूह ना आए। हम सब अपने सर को झुकाएं